माँ काली आपके लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। माँ काली ऐसा कदम उठाने वाली है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि माँ काली आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता, केवल माँ काली ही बचा सकती हैं। इसलिए इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में क्या कुछ चीजें घटित हो रही है, आपकी वर्तमान ऊर्जा क्या है और क्या कोई नया आगमन हो रहा है आपके जीवन में, क्या और कहां। यदि माँ काली आपको मार्गदर्शन देना चाहती हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम लिखें, इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोगों के लिए माँ काली मुझे ऊर्जा दे रही है कि आप काफी भ्रमित ऊर्जा में हैं, आप बहुत अधिक भ्रमित ऊर्जा में हैं, जैसे आप राहु में फंस गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप भ्रमित हैं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं, आप एक सफेद आत्मा द्वारा पकड़े गए हैं। आप अपने किसी पूर्वज, किसी शुद्ध आत्मा द्वारा पकड़े गए हैं। हो सकता है कि किसी पवित्र आत्मा या किसी दिव्य आत्मा ने आपको पकड़ लिया हो सकता है कि आप अपनी इस असमंजस की स्थिति में, जिस असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं, सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन आप किसी सकारात्मक ऊर्जा के कारण फंस गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए माँ काली का मार्गदर्शन आ रहा है। अगर आप अपने जीवन में असमंजस की स्थिति में हैं और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, शांति से खड़े रहिए, आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि आपके देवदूत, आपकी माँ काली, जिसे भी आप अपने देवदूत, अपना भगवान कहते हैं, वे आपको शांति से पकड़ रहे हैं। वे आपको हर तरफ से घेर रहे हैं, जैसे सकारात्मकता ने आपको पकड़ रखा है। आप मानसिक शांति में हैं, हाँ भ्रमित है, अर्जन भरी ऊर्जा जरूर है, लेकिन वह मानसिक शांति में है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है। मैं बस थोड़ा भ्रमित हूँ। इस ऊर्जा में मैं आपकी वर्तमान ऊर्जा देख सकता हूँ। इसलिए टिप्पणी करें, जय हो माँ काली लिखकर इस संदेश को साझा करें। कृपया कुछ और ऊर्जा दे। क्या कोई मार्गदर्शन है, क्या कोई ऊर्जा है? यह ऊर्जा भी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ अस्पताल में जा सकते हैं। आपको कोई इलाज या डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, आपको डॉक्टर आदि के पास जाना पड़ सकता है, या आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, या आपके किसी करीबी को जाना पड़ सकता है। प्रिया, आपके प्रिय रिश्तेदार और मित्र जो आपको प्रिय हैं, अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यही यहाँ की ऊर्जा है। माँ काली आपका मार्गदर्शन करे। यहाँ भ्रम की ऊर्जा क्यों है, असमंजस की ऊर्जा आपके लिए इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ किसी नौसखी व्यक्ति ने आप पर कुछ किया है। नहीं, यह शौकिया कोई भी हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से शौकिया ऊर्जा है। यह शौकिया ऊर्जा है, यह अहंकारी घमंडी है। इसलिए यहाँ जो ऊर्जा मुझसे आ रही है वह किसी और या आपके जैसी नहीं है। कोई आपको अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको अपनी ताकत दिखा रहा है, उसकी शक्ति। कोई तुम्हें अपनी ताकत दिखा रहा है, कोई तुम्हें अपनी ताकत दिखा रहा है, और यहाँ आप बहुत भ्रमित हैं, असमंजस की स्थिति में। वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन माँ काली ने आपको पकड़ रखा है। कोई पवित्र आत्मा है, आपके पूर्वज दिव्य हैं, देवदूत हैं, उन्होंने आपको पकड़ रखा है। शायद आप इसकी शक्ति देख सकते हैं, और आप इसकी शक्ति देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई सकारात्मक ऊर्जा आपको कसकर पकड़ रही है, वह आपको जाने नहीं दे रही है। और कुछ शौकिया व्यवहार ऊर्जा है। मुझे नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन यह शौकिया व्यवहार है, यह शौकिया है। ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत जिद्दी, अहंकारी, मूर्ख, अज्ञानी और खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। माँ काली कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला, हाँ, लेकिन यहाँ वे सोच रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है। यहाँ आप किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन यहाँ आप भ्रम की स्थिति में चले गए हैं।
यह ऊर्जा मुझे यह बता रही है, देखिए जो लोग अपनी ताकत दिखाकर किसी को डराने की कोशिश करते हैं, तो आप मान सकते हैं कि उनकी ताकत आपसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन यकीन मानिए, जो अपनी ताकत दिखाकर किसी को डराता है उसे भगवान से खतरा होता है। भगवान के ऊपर, अपनी आत्मा पर शक्ति दिखाओ, विश्वास रखो। आपकी स्थिति जो भी हो, जो ऊर्जा यहाँ आई है, जो आपको अपनी शक्ति दिखा रही है, वह भगवान का संदेश है कि आप शांत हो जाओ। भगवान कह रहे हैं कि वह अपनी शक्ति दिखाएंगे। कई लोगों के मामले में यह आपका साथी हो सकता है, उनके कुछ प्रियजन या वे स्वयं। इसमें से कुछ प्रेमियों की ऊर्जा हो सकती है, कुछ ऊर्जा आपके इन-लॉज ससुराल पक्ष की तरफ से आ रही है। आपका कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है या हो सकता है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। यह सभी के लिए नहीं, कुछ के लिए है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जो अस्पताल में है और इस समय बिस्तर पर है। माँ काली यह संदेश दे रही है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे देख सकते हैं। यह ऊर्जा आ रही है कि आप किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, जैसे कि आप परफेक्शनिस्ट हैं। आप कोई भी काम इतनी कुशलता से करते हैं कि उसमें कोई कमी निकालना संभव नहीं है। आप हर काम को पूर्णता से करते हैं। किसी का दिमाग घूम रहा है कि आप इतने परफेक्ट कैसे हैं। वह व्यक्ति सोच रहा है कि आप हर काम इतनी पूर्णता से कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपकी खुशी से समस्या है, वे नकारात्मक सोच रखते हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपके प्रति ईर्ष्या और नफरत है। मुझे यह भी ऊर्जा मिल रही है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ज्यादा दखल दे रहे हैं। यह नकारात्मक परिदृश्य आपके जीवन में चल रहा है। स्थिति अपने चरम पर है और आप असहाय महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी स्थिति नियंत्रण से बाहर है। माँ काली कह रही है कि आपकी मानसिक शांति अडिग है। जो भी हो रहा है, कुछ लोगों का इरादा आपके जीवन में व्यवधान लाने का है। आपके जीवन में ढेर सारा पैसा आने वाला है। आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर इसे प्राप्त करेंगे। मकाली कह रही है कि जो हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। आपको बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह लोगों का काम है। सबको भगवान ने अपने अपने संस्कारों के लिए भेजा है। कोई आगे बढ़ने में लगा है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा है, कोई अपने गंदे कर्म पर बैठने में व्यस्त है। कर्म बनाता है, इसका कुछ मतलब है ना। तो आप अपने कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन हर कोई अपने कर्मों पर ध्यान दे रहा है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, बाहरी दुनिया में, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपना सारा ध्यान मुझे इस ऊर्जा को अपने ऊपर लाना है। यहाँ भी आप तरोताजा हो जाते हैं और आपके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है और आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरी ओर, यदि शरीर कहता है कि यह अनावश्यक है, अगर मुझे एक हाथ तोड़नी है, अगर मुझे बिस्तर तोड़ना है, तो वह काम मत करो। यानी जितना शरीर आराम मांगे, बस शरीर को आराम दो। यह ऊर्जा यही है, मैं हूँ आप सभी के पास आकर माँ कले आपकी के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। ऐसा कदम माँ कले उठाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि माँ कले आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस मैसेज को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, केवल माँ कली ही आपको बचा सकती है। इसलिए इस मैसेज को पढ़े, लाइक करके और कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम अपने संघर्षों से, अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से इतने मजबूत हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं। इस स्तर पर आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आपको कोई निराश नहीं कर सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। आप में से कई लोग भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत होने वाले हैं, जैसे कि खुद से बहुत जुड़े रहना, प्रियजन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपका पति, आपकी पत्नी। यह वह सांसारिक चीज है जो इतना भावनात्मक पतन करती है। कभी कभी लोग ऐसे रिश्तों से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि वे अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, वह अपनापन दे देते हैं। तुम्हें इन रिश्तों में इज्जत
इज्जत भी नजर नहीं आती, तुम्हें इतना अपमानित किया जाता है, तुम्हें इतना बदनाम किया जाता है, तुम्हें इतना कम महत्व दिया जाता है। तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हो क्योंकि यह तुम्हारा प्यार है, यह उसके प्रति आपका समर्पण है। जब रिश्तों की बात आती है तो आपको बहुत हल्के में लिया जाता है क्योंकि आप उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है कि अब आपने आत्मसम्मान खो दिया है या आपने खुद पर नियंत्रण खो दिया है? क्या आपको इतना प्यार हो गया है या आप लोगों ने खुद को इतना महत्व दे दिया है कि अब आप वहाँ से भावनात्मक निकासी की ऊर्जा में हैं, आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित कर रहे हैं, या कुछ ऐसा दृश्य हो गया है, ऐसा परिदृश्य बन गया है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपकी जानकारी में आई हैं और कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आपके दिमाग में आए हैं कि मैंने इस व्यक्ति को कितना सम्मान दिया है, मैं इस व्यक्ति के लिए कितना उपलब्ध हूँ। यह कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसने मेरी उतनी कद्र नहीं की, उसने मेरी उतनी कद्र नहीं की, इसलिए अब मैं इस रिश्ते से पीछे हट रही हूँ। अगर यह रिश्ता निभाने लायक है तो यह रिश्ते में अपने आप इस हद तक नजदीक आ जाएगा कि एक मानसिकता बन जाती है। अब वह आपके भीतर जाग गया है। यदि आप इस संदेश को 888 लिखकर साझा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे, इसलिए साझा करें और अपने मूल्यों को अवश्य लिखें। कुछ लोग उनके जागृत होने के कारण खुद से इतना प्यार करते हैं, भगवान चला गया। आप चमत्कारों पर, भगवान पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि अब आपने अपनी भावनाओं को लोगों से जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर हम भावनात्मक रूप से किसी पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारी भावनाओं को उतना नहीं समझा जाता है। लेकिन यह ठीक है कि आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप अलग हो जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं या अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करते हैं तो वह दूसरी तरफ वह व्यक्ति होता है जिसे आपने इतने महीनों, इतने सालों तक इतना लाड प्यार दिया, इतना प्यार दिया। जब वह देखता है कि उसे पसंद आई है यह ऊर्जा, फिर वह यह जानने के लिए आपके पीछे दौड़ती है कि आप इसे कहाँ महसूस करते हैं। और वैसे आप सभी के पास यह चीज है। बहुत से लोग इतने सक्षम और समर्थ हो गए हैं कि अब खुद को भावनात्मक रूप से टूटने नहीं देते। वे अब छोटी छोटी बातों से भड़कते नहीं हैं, बल्कि वहाँ आपकी उपस्थिति का अनादर किया जाता है। लेकिन अनुपस्थित रहना बेहतर है, लेकिन इसके बहुत मायने हैं। उस जगह से दूर चले जाएं, जहां आपको पसंद नहीं किया जाता है, और एक समय आएगा जब वे लोग आपको खोजें, वे आपको ढूंढेंगे, वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आप कहां हैं और आप किस स्थिति में हैं। जिन लोगों ने आपको निराश किया, जिन्होंने आपको एक समय में प्रसिद्ध किया, आपके जीवन में क्या आशीर्वाद आ रहा है, वही लोग आपको खोजते हैं। और यही वह सीढ़ी है जिस पर आप चढ़ रहे हैं, यही सीढ़ी है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि मैं इस चीज में हूँ, यह साबित करने के लिए कि आपने उन सभी विषाक्त रिश्तों के साथ खुद को उन सभी विषाक्त रिश्तों से एक वापसी बना ली है। अब आप किसी भी इच्छा को भी नहीं तोड़ सकते हैं, आप इतने मजबूत हो गए हैं। इस प्रकार यह बात प्रबल हो गई है कि जिस पर आप अपनी जान छिड़क रहे थे, अब आपके मन में यह हो रहा है कि आप आएंगे तो आपको रोकने जाएंगे। आपकी शक्तियों से भयभीत होकर आपको रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। शक्तियां, और उससे भयभीत वह रातों को सो नहीं रहा है, इसलिए आपको रोकने की योजना बना रहा है। लेकिन आप उन सभी योजनाओं को विफल कर रहे हैं, क्योंकि माँ काली आपके पीछे खड़ी है और वह आपकी रक्षा कर रही है। अगर आप अपनी माँ काली पर विश्वास करते हैं तो हाँ, कमेंट में यह संदेश लिखकर जरूर बताएं। मेरे बच्चे आपके दिमाग के साथ बहुत खेल रहे हैं। यहाँ नारी शक्ति जो इतनी कम उम्र की नहीं है, बुढ़ापे की बुजुर्ग महिला है, यह हर कदम पर आपके दिमाग के साथ नहीं खेल रही है, लेकिन हर समय यह आपके साथ एक खेल खेल रही है। आप इसे मेल के % से भी ले सकते हैं।
जिसमें यह है कि अब लोगों के सब्र का बांध कहाँ टूट रहा है, कहीं टूट रहा है ब्रेक की ऊर्जा के माध्यम से। आप जानते हैं कि यह महिला या यह पुरुष मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। क्या मुझे यह बताना चाहिए? आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, चाहे वह मेल हो चाहे फीमेल हो। इससे आपका दिमाग इस तरह से खराब कर दिया है कि जब आप भी इसके बारे में सोचते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। लेकिन यह शख्स जो खुद भी एक इंसान है, बहुत अनुभवी है। यह कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, यह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है। और अब इसमें क्या है कि आपने बहुत सारी चीजें देख ली हैं कि चीजें कब ठीक होंगी, धीरे धीरे चलने की गति कैसे ठीक होगी, धीरे धीरे धीमी गति से चलना, भोजन करना। आप अपने डांस का इंतजार कर रहे थे, आप न्याय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ऐसा हो रहा है कि ब्रेक थ्रू ऊर्जा आ रही है। इसका मतलब है कि अब आपका तीर टूटने वाला है। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो आपका धैर्य स्तर है, आपका धैर्य स्तर समाप्त हो गया है। जिस तरह से आप यहाँ समाप्त हो गए हैं, क्योंकि आप समझते हैं सारे खेल तुम्हारे खिलाफ, सारी राजनीति अगर तुम समझ रहे हो तो या तो बहुत ज्यादा गुस्से में, हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तुम अंदर ही अंदर इतने गुस्से में हो जैसे आग की लौ में जल रहे हो कि अब यह बातें सामने आएंगी। बहुत से लोग बैठ गए बिल्कुल अंधेरा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे कभी खुशी मिलती भी है तो वह 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर मेरी जिंदगी में फिर से सब कुछ अंधकार में चला जाता है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करे। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।